हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPLT टेट हिंदी मॉक टेस्ट सेशन नंबर 13। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सेशन हम अटेंड कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी भाषा अध्यापक के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पेपर वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भोले बाबा का प्रसाद सब में बांटिएगा, भलाई की सप्लाई जारी रखिएगा, शेयर करने में जोर रखिएगा और हमारे टारगेट फोकस परिवार को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 5 या फिर 7। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है उन्हें कहते हैं भाई व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, यानी आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन दे रखे हैं श, छ, ल या फिर ह। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है भाई छ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुनासिक, कंठ, तालव्य या फिर मूर्धन्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है, यानी आपको इन चारों में से बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, इन चारों में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर होंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, य, र, ल, व। ये हो गए भाई आपके अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, श, पेट फटा श, सौ और ह व्यंजन है, यानी आपको बताना ये कौन से व्यंजन है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्श या फिर संयुक्त। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि ये चारों जो है कौन से व्यंजन है। आप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ये चारों है भाई ऊष्म व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी आपको इन चारों में से बताना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। आप सभी ने चूज कर लिया। तो यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे भाई ड़ और ढ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में जो है उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन दे रखे हैं जौ जमा ज्या, जौ जमा ज्या, यानी जौ हलंत, जौ जमा ज्या, ज्या हलंत या फिर जौ जमा ज्या दोनों हलंत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ज्ञ वर्ण बना है भाई जौ जमा ज्या के संयोग से, यानी जिसका जौ हलंत हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्ष, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि वे क्या है भाई, वे संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। वे व्यंजन अर्ध स्वर माने जाते हैं या फिर ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। क्ष, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि
आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो क्ष, त्र्य और ज्ञ की गणना जो है स्वतंत्र वर्णों में इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वे जो है संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ऐड कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में।